हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिमा और स्वागत करती हूँ मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से। आज हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए नोट कर लीजिए। और जो बच्चे इस बार 12th के एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। हड़प्पा के लोग जो थे वो तांबा और टीन, ये दो धातु होती है जिसे मिलाकर क्या बनती है, तो कांसा बनती है। और यह विधि सबसे पहले हड़प्पा के लोगों को आता था। हड़प्पा के लोग ही सबसे पहले कांसा का प्रयोग किए थे। कांसे की सहायता से ही हड़प्पा के लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच सके। हड़प्पा के लोग जो थे वो कांसा बना के ही हड़प्पा का इतना ज़्यादा विस्तार कर पाए थे। उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किया था। हड़प्पा सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, मतलब एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का विकास कांसा के प्रयोग के कारण ही इतना ज़्यादा संभव हो पाया था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसी युग में सबसे पहले कांसे का प्रयोग हुआ था। दूसरा प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति में मिलने वाले जानवरों के नाम बताइए। हड़प्पा संस्कृति में मिलने वाले जानवर निम्नलिखित थे। पालतू मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर आदि प्रमुख थे और जंगली प्रजातियों में हिरन, घड़ियाल, सूअर आदि थे। मछली और पक्षी के भी अवशेष हड़प्पा से मिले हैं। इतने सारे जानवरों के अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते थे। सिंधु घाटी की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान से शुरू हुई थी। सिंधु घाटी की सर्वप्रथम खोज कहाँ से शुरू हुई थी, तो हड़प्पा नामक स्थान से इसका खोज की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। और इसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। चौथा प्रश्न है हमारा, चांद हुदड़ों के लोगों के शिल्पकारियों के नाम बताइए। ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 2 नंबर के लिए पूछते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इसे अभी रिवाइज कर लीजिए। चलिए देखते हैं। चांद हुदड़ों के लोगों के शिल्पकारी निम्नलिखित थे। मनके बनाना, सेल काटना, धातु कार्य, मोहरे बनाना, बाट बनाना आदि। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन भी आई है। तो हड़प्पा संस्कृति का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक था। उधर उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर नर्मदा के तट तक था और पश्चिम में बलूचिस्तान, इधर अफगानिस्तान से लेकर समुद्री तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था। इतने बड़े क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैले हुए थे और यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ था। इतने बड़े क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैले हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के नाम का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुओं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के वासी जो थे वो नहर, कुओं और जल संग्रह करने वाले स्थान जैसे तालाब वगैरह से सिंचाई कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते थे और कृषि कार्य करते थे। इसका एक उदाहरण है गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से पानी की एक बावली का मतलब होता है तालाब मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए और जल संग्रह के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ स्थित था। हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले सबसे विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर है और इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर और इसकी गहराई 2.43 मीटर है।
इस स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।